दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तो पनीर के पकोड़े बना दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज कई महीनों के बाद शीला जी की सबसे प्रिय सखी रत्ना जी का अचानक से उनके घर पर आना हुआ। प्रणाम रत्ना आंटी। शीला जी की बहू स्वाति ने मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ की सबसे करीबी सहेली का स्वागत उनके शरण स्पर्श करते हुए कहा, प्रणाम प्रणाम, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। और कैसी हो स्वाति बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर पर सब कैसे हैं? बस राम जी की कृपा से सब अच्छे से हैं। आंटी आप आराम से बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। स्वाति के बाहर जाते ही दोनों सहेलियां रत्ना जी और शीला जी कमरे में बैठकर बातें करने लगी। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद रत्ना जी कहने लगी, अरे शीला, एक बात बहुत देर से मन में चल रही थी। अगर तू बुरा न माने तो क्या पूछ सकती हूँ तुझसे? कैसी बातें कर रही है रत्ना? इतने सालों की दोस्ती में बता अब किस बात की झिझक? और मैं भला क्यों बुरा मानूंगी तेरी किसी बात का? पूछना, क्या पूछना चाहती है? रत्ना जी ने अपनी सहेली के हाथ पर हाथ रखकर थोड़ा धीमी आवाज में कहा, शीला सच सच कहूँ, मुझे तेरी बहू स्वाति को देखकर कभी कभी थोड़ी जलन होने लगती है। क्या कह रही है? खुलकर बोलना। शीला जी ने धीमे से नाटकीय हंसी होठों पर लाकर अपनी सहेली से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इतने सालों में जब भी मैं तेरे घर पर आई हूँ, मैंने बहू रानी के व्यवहार में बहुत ही प्यार और विनम्रता देखी है। चेहरा हमेशा खिला खिला रहता है। किसी मेहमान के आने पर मुझे तेरी बहू के माथे पर बाल तक नहीं दिखाई देता। सदा हंसते मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करती है। क्या तेरा कभी तेरी बहू से झगड़ा नहीं हुआ? देखती हूँ कि बहू पूरे दिल से खुशी खुशी से तेरी सेवा करती है। मान सम्मान में भी कभी कोई कमी नहीं रखती, बल्कि हर बार मुझे तो उसमें ज्यादा दोष दिखाई देता है। लगता है कि तुम दोनों सास बहू में बड़ा अच्छा तालमेल बैठा हुआ है। मैं भी तीन बहुओं की सास हूँ, लेकिन ऐसे चमक मेरी किसी बहू के चेहरे पर दिखाई नहीं देती जैसे चमक स्वाति के चेहरे पर दिखाई देती है। बताना क्या राज है? अच्छा तो ये बात है। शीला जी ने लंबी सांस लेकर कहा, ये तो मेरे तारीफ के टॉनिक का कमाल है। अब ये क्या होता है? तो पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोलना सारी बात। अरे रत्ना, इसमें राज जैसा कुछ नहीं है। मेरा भी अपनी बहू रानी के साथ कभी कभी झगड़ा और छोटी मोटी बहस हो
जाती है, लेकिन हाँ, हमारे रिश्ते में अब सालों बाद एक तालमेल जरूर बैठ गया है, जिसका सबसे अहम कारण ये है कि मैं स्वाति को तारीफ का टॉनिक लगातार देती रहती हूँ। उसके हर काम की दिल खोलकर तारीफ करती हूँ। किसी भी काम के बाद उसकी हौसला अफजाई करने में कभी कंजूसी नहीं करती। उसके व्यवहार की बड़ाई करती हूँ। छोटी छोटी बातों में गलती नहीं निकालती। बस तारीफ के पुल बांधकर नियम से उसकी तारीफ करती रहती हूँ। छोटे से छोटे काम पर भी थैंक यू बोल देती हूँ। धीरे धीरे अब उसको मेरी तारीफ सुनने की आदत पड़ गई है, लेकिन कभी कभी स्वाति की बात मुझे बुरी भी लग जाती है, मन मुटाव हो जाता है। ऐसे में अब जब कभी मेरे दिल को स्वाति की किसी बात से चोट लगती है, तो स्वाभाविक है कि मेरे मुंह से तारीफ के शब्द कम या ना के बराबर ही निकलते हैं। मेरी इस खामोशी को स्वाति झट से भांप लेती है। सामने से आकर मुझसे मेरी नाराजगी का कारण पूछ लेती है। बस फिर क्या, आमने सामने होकर मैं अपने दिल की बात कह देती हूँ। हम दोनों सास बहू बातों बातों में अपना मन मुटाव दूर कर लेते हैं। किसी भी बात के लिए मन ही मन कूदते नहीं रहते। रत्ना मुद्दे किस घर में नहीं होते और गीला शिकवा तो लगा ही रहता है, लेकिन किसी मुद्दे को ज्यादा ना खींच कर मिलकर जल्दी से सुलझाने से प्यार बना रहता है। और एक बात बोलूं, समय के साथ अब मैं भी स्वाति को अच्छे से समझने लगी हूँ। अगर मेरी भी कोई बात स्वाति को नहीं भाती तो मुझे भी स्वाति के शुक्रिया अदा करने के अंदाज और उसके चेहरे की चमक देखकर पता लग जाता है कि वो मुझसे नाराज है। बस मैं भी सीधे सीधे से पूछकर बात को जल्दी खत्म कर दिया करती हूँ। इतने सालों के बाद अब तो तारीफ करना मेरी एक आदत सी बन गई है। मेरी इस तारीफ करने की आदत से हमारा घर संसार खुशगवार बन गया है। बस यही प्यार और खुशी तुझे मेरी बहू के चेहरे पर उसके व्यवहार में दिखाई देता है। मेरी बात मान, तारीफ का टॉनिक तू भी अपनी बहुओं को पिला। इसका दिल से इस्तेमाल कर। मुझे विश्वास है कि मेरा ये टॉनिक जरूर कामयाब रहेगा। इतने में स्वाति चाय के साथ पनीर के पकोड़े बनाकर ले आई। सामने रखते हुए कहने लगी, ये लीजिए चाय। अरे वाह स्वाति बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम पनीर के पकोड़े भी बना लाई। मेरे मन की बात जान गई बेटा, तू तो बहुत मन था मेरा। कितने दिन से दिल कर रहा था खाने का। बहुत बढ़िया बेटा, खुश रह, जुग जुग जी बेटा जी। शुक्रिया मम्मी जी, आ बैठना हमारे साथ, एक साथ चाय पीते हैं। आप शुरू कीजिए मम्मी जी, मैं बस थोड़ा रसोई में काम खत्म करके आती हूँ।
बहुत ही अच्छे, एकदम मस्त बने हैं। अरे रत्ना, खाकर देख तो जरा, बहुत बढ़िया, एकदम तीखे करारे बने हैं। शीला जी ने थोड़ा सा खाते ही अपनी बहू की तारीफ की जड़ी लगा दी। रत्ना जी ने भी सहेली के कहने पर पकोड़े सकते हुए कहा, हाँ सच में बहुत अच्छे हैं। रत्ना जी ने खाकर देखा और मन ही मन पाया कि पकोड़े और साई एकदम साधारण ही थे, लेकिन तारीफ करने के बाद बनाने और परोसने वाले के चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। रत्ना जी मन में सोच रही थी कि तारीफ के कुछ शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। रिश्तों की मिठास के लिए इस तारीफ के टॉनिक का फॉर्मूला अपने घर की खुशियों को वापस लाने के लिए आजमा कर जरूर देखेगी। दोस्तों, आप में कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, वास्तविक जीवन में ये सब होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, क्या आपने कभी किसी 4-5 वर्ष के छोटे बच्चे को पढ़ाई करते हुए देखा है? उसकी किसी भी कॉपी को खोलकर देखिएगा, स्कूल की टीचर हर बार एक पन्ने पर नियम से एक छोटा सा स्टार या स्माइली जरूर बनाकर देती है। भले ही बच्चे की लिखावट कितनी भी बुरी क्यों ना हो, स्टार को देखकर बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बच्चा अपनी हर अगली कोशिश और भी बेहतर लिखकर फिर से स्टार पाने के लिए करता है। एक छोटा सा स्टार बिन बोले ही बच्चे की तारीफ के पुल बांध देता है। वह छोटा सा होकर भी एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है। यदि किसी पन्ने पर एक दिन स्टार ना बनाया जाए तो नन्ही सी जान को बहुत ही निराशा महसूस होती है। इसलिए अध्यापक बच्चों की हर दिन की मेहनत की सराहना करते हुए हर पन्ने पर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने की जगह स्टार बनाकर उनको और भी दिल से पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। दोस्तों, विवाह के बाद घर की बहू, घर की नई सदस्य भी अपने घर परिवार में उस छोटे से बच्चे के समान ही तो होती हैं, जिसके लिए घर, काम, नाम, रिश्ते और वातावरण सब कुछ नया होता है। हर चीज को सीखने और अपनाने में समय तो लगता है। इसीलिए अपने घर की बहू को भी एक नन्हे बच्चे की ही तरह स्टार रूपी तारीफ का टॉनिक देकर प्यार और दुलार लुटाकर दिल से अपना बनाकर देखिए। मेरा मानना है कि जीवन और रिश्तों में मिठास धीरे धीरे निश्चिंत ही आने लगेगी। रिश्तों को पेट पर बोझ समझकर नहीं, बल्कि प्यार से गले से लगाकर देखें। जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। एक छोटी सी पहल किसी ना किसी को तो करनी ही होगी, क्यों ना इसकी शुरुआत हम खुद से ही करें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।